नमस्कार प्यारे साथियों, मैं रवि कुमार आप सबका फिर से एग्जाम कार्ड लाइव चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आप सबके लिए एसएसबी सशस्त्र सीमा बल 2023 की परीक्षा जो 13 और 22 जून 2023 में कंडक्ट कराई गई थी, जिसमें आपको पता होना चाहिए किसकी थी। एसएसबी कांस्टेबल ट्रेड्समैन की परीक्षाएं आपके कंडक्ट हो चुकी हैं, इसकी आंसर की भी आ चुकी है। आज मैं आप सबके लिए इसमें जो मैथ का पोर्शन है 25-25 क्वेश्चन, उसको मैं आपके साथ डिस्कस करने के लिए उपस्थित हुआ। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है आपका। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, पढ़िए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, पढ़िए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है 35 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या तथा 40 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक बेलन को दो समरूप प्राप्त करने के लिए उसकी ऊंचाई से समद्विभाजित किया जाता है। देखिए ये सेम क्वेश्चन मैंने आपको, ये क्वेश्चन आपको एसएससी एमटीएस के क्वेश्चन में पूछा गया है। इसी साल क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी एमटीएस में। आप जाके चेक करिएगा, आप मेरी वीडियो पड़ी हुई है, ठीक है ना, उसमें चेक करिए, सेम क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। बस यहाँ सिर्फ क्या कर दिया, डिजिट चेंज कर दिया और कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन कर रहा है आपके पास क्या है, आपके पास एक बेलन है, आपके पास क्या एक बेलन है जिसके आधार की त्रिज्या कितनी है, आधार की त्रिज्या है आपके पास कितनी, 35 सेंटीमीटर। कितनी है, 35 सेंटीमीटर। इसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई है 40 सेंटीमीटर। कोई डाउट। अब कह रहा है इसको दो समरूप बेलन प्राप्त करने के लिए इसकी ऊंचाई से दो भागों में काटा जाता है, मतलब इसको ऐसे काट दे दो भागों से। क्लियर है, कोई डाउट नहीं। अब इसको मैं अलग करूंगा, तो इसको मैं जब मेरे साथियों इसको अलग करूंगा तो ये ऐसे हो जाएगा। क्लियर है, तो बताओ इसकी ऊंचाई कितनी हो गई, बिल्कुल बराबर बराबर काटा, समरूप में काटा, तो अब इसकी ऊंचाई कितनी हो गई 20 सेंटीमीटर। अभी भी इसकी त्रिज्या कितनी हुई 35 सेंटीमीटर। तो उसने पूछा क्या है, उसने पूछा है तो इसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, किसमें, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में, किसमें, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। तो बताओ कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, ये होता है 2 पाई आर प्लस एच। ये हो गया बड़ा वाला, ये हो गया बड़ा वाला। अब इसको दो टुकड़ों में कर लिया, तो दो का गुणा कर लिया, दो टुकड़ों में कर लिया, कुल क्या कर लिया मैंने, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, दो टुकड़े थे इसको एक साथ मिला दो हो गए, कितना हो गया 2 पाई आर प्लस एच। समझो, देखो आर तो दोनों के लिए समान है, आर तो दोनों के लिए समान है, बस चेंज कहाँ आ रहा है, चेंज आ रहा है आपकी ऊंचाई में। अगर आर दोनों में समान है तो मैंने कहा आर से आर कट गया, पाई से पाई कट गया, दो से दो कट गया, तो आर प्लस एच इसके लिए कितना हो गया, ये हो गया आपके पास 40 प्लस 35 कितना हो गया 75। तो कितना हो गया ये 75। कोई डाउट, ये दो गुणा इसके लिए देखो 35 और 20, अब क्या हो गई ऊंचाई आधी हो गई, समद्विभाजित कर रहा है ऊंचाई के आधार पे, तो 35 और 20 कितने हो गए, 35 और 20 हो गए आपके पास 55। कोई डाउट। देखिए 5 से चला गया कितनी बार, 5 से चला गया 11 बार, ठीक है ना, 5 से चला गया कितनी बार 5 15 बार। कोई डाउट, तो ये बन गया 15 और 22। तो हम कहेंगे पहले था वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना था 15 था, और अब बन गया वो 22। तो मैं कहूँगा टोटल कितने की वृद्धि हुई, वृद्धि हुई 7 की किस पे 15 पर इंटू 100%। निकालने के लिए 100 करते हैं, 5 से कितनी बार गया, 5 से गया 3 बार, 5 से गया 20 बार, तो ये हो गया 140/3। तो कितना 4 चौक 100, तो 4 तिया 12। तो मैंने कहा ये 4 तिया 12, फिर 2 फिर 0, ठीक है ना, मतलब 0 इधर आ गई तो पॉइंट हटाएंगे यहाँ। मैंने कहा आपसे क्या आ गया, पॉइंट आ गया, ये हो गया 0, तो पॉइंट आने पे लगा दे पॉइंट। ये 3 से चला गया 6 बार, फिर 6 बार, फिर 6 बार, तो बताओ कितना परसेंट है, 4.66%। कोई डाउट इसमें, क्लियर है। अच्छा 6 चौक 24, हाँ, तो ये हो गया 6 चौक 24, 6 तिया 18, तो एक और 6 आ गया 46.66%। तो उसको मैं क्या कहूँगा 46.67%। तो बताओ ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन हो गया आपके पास 4। कोई दिक्कत तो नहीं है, ये चीज़ क्लियर है, आगे समझने कोई डाउट तो नहीं है, चीज़ क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही। जल्दी कॉपी करिए इसे, मैं आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझाऊंगा, इसमें कोई बेफिक्र रहिएगा कि आपको कोई भी चीज़ क्लियर ना कराई जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक शंकु की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और उसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। करिए इस क्वेश्चन को जल्दी जल्दी करिए। देखिए शंकु है, देखिए शंकु है, शंकु की बात कर रहा है ये, देखिए शंकु है, ये है कह रहा है
जिसका आधार कितना है, आधार है आपका क्या है, वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितनी है, यह है 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई दे रखी है 12 सेंटीमीटर। तो हमें पता है क्या पूछा, शंकु का वक्र प्रस्थ क्षेत्रफल कितना था, पाई आर एल। अब देखिए एल आ गया, एल क्या होती है, एल होती है तिर्यक ऊंचाई, एल क्या होती है, तिर्यक ऊंचाई। तो ये क्या बन गई, ये ए ओ बी में ट्रिपलेट बन गया, 5 12 13। तो एल की वैल्यू कितनी गई, 13। कितनी आ गई, एल की वैल्यू हो गई 13। हम इसको निकाल भी सकते हैं, निकालेंगे कैसे, ये कर्ण है, कर्ण इक्वल टू लंब का होल स्क्वायर कितना, 12 का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर, इस पर क्या लगा दिया, रूट लगा दिया। तो ये बन गया 144 प्लस 25, तो ये होगा 169। तो 169 क्या होता है, 13 का रूट होता है। तो कंफर्म हो गया, क्या बन गया, एल कितनी आ गई, 13 आ गई। फॉर्मूले में रख दिए, पाई की वैल्यू हो गई 22/7, आर कितना हो गया, आर हो गया आपके पास 5, एल कितना हो गया, एल हो गया आपके पास 13। कोई डाउट इसमें, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत है। 12 गुणा 5 करना है, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 110 गुणा 13, ठीक है ना, बटे 7। कोई डाउट इसमें, कोई दिक्कत तो नहीं है। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 1 11। अब इसका गुणा कर लीजिए, ये हो गया 3, 3 और 1 4 और 1 बटे में कितना है 7 है, तो ये कितना है 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, ठीक है ना। फिर एक जीरो उतार ली, फिर हो गया 30, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 7 चौक 28, बचा कितना 2, बचा पॉइंट लगा जीरो, ठीक है ना। 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, ठीक है ना, 7 दूनी 14 हो गया, 6 बचा, एक जीरो लगा ली, कितना 70 70 हो जाए, 7 8 56, 7 8 56, तो कितना का 204.28, 204.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई डाउट इसमें, चेक कर लीजिए ऐसा ऑप्शन कौन सा है, सिर्फ और सिर्फ एक है 204 वाला। तो हमें इसी पे टिक कर देना, हमें पॉइंट में जाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि हर बार क्या है ऑप्शन चेंज हो रहे हैं डिजिट के साथ साथ। क्लियर है, आ रहा समझने, जल्दी बताइए, क्लियर हो गया, कोई डाउट तो नहीं है, क्लियर है ना। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है 7A 5296B। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है ये 5 और 22 दोनों से विभाज्य होगा तो a प्लस बी की वैल्यू क्या होगी। देखो 5 से विभाज्य का ये कहता है रूल, या तो लास्ट में 0 हो या तो 5 हो। क्लियर है, या तो 0 हो या तो 5 हो, लेकिन 22 से भी डिवाइड करना है तो मैं कहूँगा 2 भी हो या 11 से डिवाइड हो। अगर 2 से चेक करूँगा तो लास्ट क्या कहता है, लास्ट कहता है बी, जो लास्ट पद है वो क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए। मतलब क्या होना चाहिए, 0 हो, 2 हो, 4 हो, ठीक है ना, और क्या हो 6 हो या 8 हो। 2 से डिवाइड करने का ये तो डिविजिबिलिटी है। अब देखो 5 से अगर डिवाइड करूंगा तो ये तो मैच नहीं कर रहा, 5 के में क्या मैच कर रहा है, 0 मैच कर रहा है। तो कंफर्म हो गया बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू है 0। ये चीज कंफर्म हो गई, बी की वैल्यू कितनी 0, तो उसको मैंने लिखा 7A5296 अब हमारे पास बचा क्या, 11 की डिविजिबिलिटी चेक और करने का, ये 22 से है कि नहीं। कंफर्म हो गया ये तो 5 से डिविजिबल है। अब क्या ये 22 से है, 22 के लिए क्या चेक करना है, 2 से भी करना है और 11 से भी करना है। 2 से भी कंफर्म होगा, ये 2 से डिविजिबल है, लास्ट अंक क्या है 0 है। अब 11 से चेक कर लो, 11 से क्या 9 और 0 कितना हो गया 9, 9 और 5 कितना हो गया 14, 14 और 7 कितना हो गया 21। कोई डाउट इसमें, चलिए ये हो गया 2 प्लस ए। बताओ मैं माइनस करूं तो 21 में से 2 गए तो कितने बचे, 21 में से 2 गए तो कितने बचे 19 बचे, कितने बचे 19। कोई डाउट इसमें, कोई दिक्कत तो नहीं है, चीज़ क्लियर है कि नहीं, आ रहा है समझने। फिर समझ लीजिए भाई 0 0 और 9 कितने हो गए, 0 और 9 9 हो गए, 9 और 5 कितने हो गए 14 हो गए, 14 और 7 कितने हो गए 14 और 7 कितने हो गए 21 हो गए। कोई डाउट, कोई दिक्कत तो नहीं है। हमें क्या माइनस करना है, अब हमें ए की वैल्यू ऐसे पुट करनी है, ये 11 की क्या बन जाए, डिविजिबल बन जाए। तो 11 की डिविजिबल बनाने के लिए मैं इसमें ये कर सकता हूं, तो बताओ 19 प्लस ए है, तो ए की वैल्यू क्या पुट करूं कि ये क्या बन जाए, 11 की डिविजिबल बन जाए। तो ए की वैल्यू मैं इसमें क्या कर दूं, 3 पुट करके देखूं, तो ये हो जाए 19 प्लस 3 कितना होगा 22 हो गया। 22 इसके क्या होता है फैक्टर बनते हैं। तो बताओ ए की वैल्यू कितनी रख दूं, 3 रख दूं, तो कंफर्म हो गया ए की वैल्यू है 3 और बी की वैल्यू है 0। तो आपसे पूछा है ए प्लस बी कितना होगा, 3 प्लस 0 बराबर 3 आंसर। कोई डाउट इसमें, ये चीज़ क्लियर है, आ रहा है समझने, कोई डाउट तो नहीं है। आप इस चीज़ को समझ लीजिए अच्छे से, क्लियर है, आगे समझने की नहीं आया, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है अगला, ये पढ़िए इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को भी पढ़ लीजिए जल्दी, क्वेश्चन पढ़ लीजिए। क्वेश्चन है
7 सेंटीमीटर व्यास वाले एक ठोस गोले को, देखो ठोस गोला है जिसकी आपको व्यास दे रखी कितनी 7 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या हो गई 7/2। कोई डाउट? अब कह रहा है इसको दो बराबर भागों में काटा जाता है, दो बराबर भागों में काट दिया तो ये हो गए दो अलग अलग भाग हो गए। जब अलग अलग हो गए तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे अर्धगोला। क्या बोलेंगे इसके? अर्धगोला। तो बताओ अर्धगोले की त्रिज्या भी उतनी रहेगी जो गोले की त्रिज्या कितनी है 7/2। कोई डाउट है इसमें? कोई दिक्कत तो नहीं? तो उसने पूछा है तो इसके कुल पृष्ठ क्षेत्रफल में क्या वृद्धि होगी? तो इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, गोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 4πr²। ये तो होता है, क्लियर है? अब बताओ अर्धगोले का कितना होता है? अर्धगोले का होता है 3πr²। ये एक है तो दूसरा भी तो ऐसी है 3πr² है कि नहीं? कोई देखो आर समान है, आर समान है। उसने पूछा परसेंट नहीं पूछा, उसने पूछा वैल्यू में कितनी वृद्धि होगी। 7 बताओ, कोई दिक्कत? तो देखो ये कितना होगा 4 गुणा 22/7। आर की वैल्यू कितने 7/2 गुणा 7/2। 7 से 60 कट गया, 2 से 2 कट गया, क्लियर? 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 1 54। कोई डाउट तो नहीं है? अब इसमें देखो ये हो जाएगा कितना 6 पाई की वैल्यू मतलब 22/7, आर की वैल्यू 7/2 गुणा 7/2। कोई डाउट? 7 से 7 कट गया, 2 से गया 3 बार, 2 से गया कितनी बार 11 बार। तो बताओ कितना हो गया 7 या 21 गुणा 11 तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपके पास 231। कितना होगा? 231। अब बताओ वृद्धि हो रही है कि नहीं हो रही? हाँ हो रही है। पहले आ रहा था 154, अब कितना आ रहा है 231। तो कुल कितने की वृद्धि हो गई? 154 माइनस कर लीजिए, 11 में से 4 गए तो कितने बचे? 7 बचे। कोई डाउट? कोई दिक्कत तो नहीं है? चीज क्लियर है कि नहीं? आ गया? दो 12 में से 5 गए तो कितने बचे? 7 बचे। कितने की वृद्धि हो रही है? 77 की वृद्धि हो रही है। कितने की? 77 सेंटीमीटर स्क्वायर की क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। कोई डाउट तो नहीं? चीज क्लियर है? आ रहा है ना समझने? कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए आगे समझने। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है एक मेज पर कमाया गया लाभ क्रय मूल्य का, अगर क्रय मूल्य का लाभ कितना है 350 है, अगर ये 100 रुपये है तो बताओ मैं कहूँगा एसपी कितनी हो गई? एसपी हो गई 450 रुपये। जब तो लाभ 350 का हो रहा है, समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहूँ? जब तो लाभ 350 का होगा यदि क्रय मूल्य में 50% की वृद्धि कर दिया। अब 100 में 50% की वृद्धि कर दी तो ये बन गया 150। क्या तो लेकिन विक्रय मूल्य वही है जो पहले विक्रय मूल्य था, अब भी क्या है? वही है। तो कुल कितने की वृद्धि हो रही है? कुल वृद्धि कितने की हो रही है? 300 की वृद्धि हो रही है। कितने की? 300 की। किस पे? 150 पे इनटू 100। परसेंटेज तो निकालना। 150 से कितनी बार गया? 2 बार गया, तो हमें पता चलेगा कितने की वृद्धि हो रही है? 200% की वृद्धि हो रही है। कितने की हो रही है? 200% की वृद्धि। कोई डाउट? चीज क्लियर है? आ रहा है समझने? कोई डाउट तो नहीं है? क्लियर है कि नहीं? चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 6। दो नल ए और बी क्रम से क्रम से भर रहे हैं। इसको क्या कह रहा है? भर रहा है। अब है यदि एक निकासी नल सी को खोल दिया जाए तो तीनों नल एक साथ मिलकर उस टंकी को, भाई तीनों नल एक साथ उस टंकी को 60 मिनट में भर सकते हैं। 60 मिनट में भर सकते हैं। तो बताओ कुल क्षमता कितनी है? 60 की है। 1 घंटे में किया गया काम कितना है? 3 है, 2 है और ये कितना है? 1 है। कोई डाउट? तो पूछा तीसरा नल उस टंकी को कितनी देर में भरेगा या खाली करेगा? तो बताओ a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू है 1 और a और b की वैल्यू है 5। तो ये बताओ c की वैल्यू होगी 1 माइनस 5 इक्वल टू c क्या हो जाएगा? -4। तो -4 क्या शो करता है? -4। माइनस का मतलब होता है टंकी खाली होगी, प्लस का मतलब होता है टंकी भरेगी। मतलब टंकी क्या हो रही है? खाली हो रही है। तो कितने में? c बराबर कुल क्षमता बटे 1 घंटे का काम। तो कितना आ गया? 15 चौक 60। कितना आ गया? 15 मिनट में टंकी क्या हो जाएगी? खाली हो जाएगी। कितना आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। कोई दिक्कत तो नहीं है? चीज क्लियर है? आ रहा है समझने? कोई डाउट तो नहीं है? चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 7। 4900 रुपए को ए बी सी में इस प्रकार बांटा है कि एक का हिस्सा, ए का जो हिस्सा है बी तथा सी के हिस्से का 2/5 है। समझ ना? 2/5 है। मतलब ये है अगर ये 5 है तो ये कितना है? 2 है। ये तो क्वेश्चन है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्लियर है? अब क्वेश्चन है यदि बी का हिस्सा ए तथा सी के हिस्से का कितना है? 3/7 है। क्लियर है? आगे समझने। चले जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए ना प्लस वाले कि एक सिंगल दे रखा है फिर 2 प्लस में दे रखा है, एक सिंगल 2 प्लस में, तो कुछ नहीं करना, इसको बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं। इन दोनों का सम करिए कितना है? 7।
इन दोनों का सम करिए कितना है 10। क्या ये दोनों समान हैं? नहीं है। इन दोनों को समान बनाने के लिए इसमें मैंने कर दिया 10 का गुणा, इसमें मैंने कर दिया 7 का गुणा। तो बताओ 7 का गुणा किया तो b की वैल्यू पता चल गई 21, और बताओ a प्लस c की वैल्यू पता चल गई कितनी 49। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ a की वैल्यू कितनी पता चल गई 20, और b प्लस सी की वैल्यू कितनी हो गई 50। अब देखो a की वैल्यू 20 है, तो बताओ अगर यहाँ 20 रखूंगा तो c की वैल्यू कितनी हो गई, c की वैल्यू कितनी हो गई 29। कोई डाउट? कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अगर c की वैल्यू 29 रखूंगा तो b की वैल्यू कितनी हो गई 21, तो b की वैल्यू ऑलरेडी 21 दे रखी है, तो हमें पता चल गया a की वैल्यू है 29, b की वैल्यू कितनी है 21, और c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू है मेरे साथियों कितनी, c की वैल्यू है आपके पास, सॉरी a की वैल्यू 20, a की वैल्यू है 20, ठीक है ना, a की वैल्यू 20 है, और c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू है आपके पास 29। कोई डाउट इसमें? कोई दिक्कत तो नहीं है। कह रहा है कुल 4900 रुपए की राशि को बांटा गया, इन तीनों में 4900 रुपए बांटे गए हैं, तो बताओ टोटल कितने रुपए हो रहे हैं? ये हो गए 30 और 40 70, तो बताओ 70 रेशियो की वैल्यू कितनी है 49,000 रुपए है, तो एक की वैल्यू कितनी हो गई, एक की वैल्यू कितनी हो गई 700 रुपए। तो हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा सी का हिस्सा, सी का हिस्सा कितना है 29 रेशियो, तो 29 गुणा 700 कितना हो गया 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63 और 7 दूनी 14 और 6 20, कितना 20,300 रुपये, कितना आ गया 20,300 रुपये। विकल्प नंबर 2 क्लियर है। आगे समझने क्वेश्चन करना कैसे, इस तरह के क्लियर है। आपको किस तरह से क्वेश्चन करना है आप ये चीज़ समझिएगा, ठीक है ना। आपको हर एक चीज़ बेस तरीके से सिखाई जा रही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, क्लियर है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, 18 संख्याओं का औसत 80 है, कितनी, सॉरी 50 है, कितना 18 संख्याओं का औसत 50 है, तो टोटल संख्याओं का औसत कितना बन गया 18 पंजे 90, तो ये बन गया 900। कोई डाउट? यदि एक संख्या को हटा दिया जाए तो बची कितनी 17 बची, तो 17 का कितना हो जाएगा माइनस कर लो, 17 गुणा 43, 17 गुणा 43 ये हो गया 17 तिया 51, 17 चौक 68, तो बताओ कितना हो गया 8 और 5 13, ये हो गया 731, 731 मैंने माइनस कर लिया। ये कितनी संख्याएं, ये है 18 संख्या, ये कितनी संख्या, ये है 17 संख्या, एक संख्या हटा दी, तो बताओ क्या बची हुई संख्या नहीं निकाल सकता, क्या बची हुई संख्या का नहीं निकाल सकता? 1 मिनट रुकिएगा। हेलो, हाँ जी, कहाँ से? ठीक है सर बताइए। सर आप सर थोड़ी देर में कॉल करिएगा, 1-1.5 घंटे बाद। चलिए देखें, तो मैं कहूँगा इसमें से क्या हो जाएगा, माइनस करने पे हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास जो हटाई गई संख्या उसकी वैल्यू है 10 में से 9 गई कितनी, सॉरी 10 में से 1 गया 9, 9 में से 6, 9 में से 3 गई 6, और 8 में से 7 गया 1, तो बताओ बची हुई संख्या कितनी है 169 है, कितनी है 169। कोई डाउट, कोई दिक्कत तो नहीं, चीज़ के लिए है, कितना ईजी तरीका होता है करने का, आप इस चीज़ को समझिए, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है यदि 9p बराबर 16q है, तो कन्फर्म p की वैल्यू सामने बैठी है और q की वैल्यू इसके सामने बैठी, तो हमने कहा p q r, तो p की वैल्यू है 16, q की वैल्यू है 9। कोई डाउट? अब यहाँ है 2q इक्वल टू 5r, कितनी है 5r, तो पता चला q की वैल्यू कितनी है, q की वैल्यू है 5 और ये है 2। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं है, आपको पता है, इसको आगे बढ़ा लेते हैं, ये हो गया 5, ये हो गया 9। कोई डाउट? 16 पंजे कितने हो गए, 16 पंजे 80, 9 पंजे 45 और 9 दूनी 18, 9 दूनी 18। कोई डाउट? तो आपसे पूछा है पी क्यू आर का मान कितना है, पी क्यू आर का मान कितना है 80 45 18, 80 45 18। कोई डाउट तो नहीं है, चीज क्लियर है, आ रहा है ना सब कुछ समझने। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक राशि को एक वर्ष के लिए 16% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दिया जाता है। यदि ब्याज का संयोजन अर्धवार्षिक रूप से किया जाए तो ब्याज 640 रुपये बढ़ जाती है। मतलब यह पहले 1 साल के लिए था, अब ब्याज हो गई क्या अर्धवार्षिक रूप से। तो बताओ, मैं ये कहूँ तो 1 साल के लिए तो पहले हमेशा 16% ही बनेगा, तो हमेशा 1 साल का दर तो वही रहता है। लेकिन यहाँ अब अर्धवार्षिक रूप से बात हो गई, क्या हो गई अर्धवार्षिक रूप से, क्या हो गई
अर्धवार्षिक रूप से क्या होता है, हमें पता है क्या होता है, रेट हो जाती है आधी, तो पहले रेट थी 16, अब हो गई है कितनी 8%। टाइम क्या होता है, टाइम होता है 2 टाइम्स हो जाता है, तो ये हो गया 2 गुणा 1 बराबर 2 साल। अब बताओ इसके लिए कंपाउंड इंटरेस्ट कितनी आएगी, हमें पता है 1 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट है 16%, तो बताओ 2 साल के लिए 8% की रेट से कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट कितनी आएगी, तो रेट आ जाएगी x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। आपको एक चीज सिखा रहा हूं मैं, ये हो गया 8 प्लस 8 प्लस 8 टू 64/100, तो ये हो गया 16.64 है कि नहीं। अरे पहले तो 16%, अब है 16.64%, मतलब अधिक ही तो मिली है। कितनी अधिक मिले, 0.64% मिले, इसकी अधिक वैल्यू कितनी है 640 रुपए, ये तो है। तो कंफर्म हो गया 0.64% की वैल्यू कितनी है 640 रुपए है। तो बताओ ये चीज कट गई 10 बार और नीचे 2 जीरो है, ऊपर पहुंचे तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 1000, कितनी आ गई 1000 आ गई। तो आपसे पूछा क्या है, उधार दी गई राशि, राशि तो पूरी 100% होती है, राशि क्या होती है 100% होती है, ये एक की वैल्यू 1000 है, तो बताओ 100 रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 100 गुणा 1000, मतलब कितनी जीरो हो गई 3 जीरो और 2 जीरो, कितना बन गया, ये बन गया 1 लाख रुपए, कितना बन गया 1 लाख रुपए बन गया। कोई डाउट तो नहीं है, तो 1 लाख रुपए कौन सा, ऑप्शन नंबर तीसरा। ये चीज क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं इसमें। आपको क्या करना है, पहले 1 साल का लेना है, फिर आपको अर्धवार्षिक रूप से देखना कितना बन रहा है, 16.64% बन रहा है, 1 साल का बन रहा है 16%, तो बताओ कितना परसेंट हो गया, 0.64% की वैल्यू दे रखी 640, 1% की वैल्यू 1000, तो 100% की वैल्यू हो गई 1 लाख। कोई डाउट, कोई दिक्कत तो नहीं, चीज क्लियर है, आगे समझने चलिए। अगला देखिए, इस क्वेश्चन को भी कर लोगे। ए अकेला एक कार्य को 16 दिन में पूरा कर लेता है, बी अकेला उसी कार्य को 32 दिन में पूरा कर लेता है, तो कुल काम हो गया 32, 16 से चला गया 2 बार, 32 से चला गया 1 बार। तो पूछा यदि दोनों मिलकर कार्य करते हैं, यदि दोनों मिलकर काम करते हैं कितना 3, क्लियर है, तो कितना हो गया, कितना 8 या 24, ठीक है ना, ये जाएगा नहीं। तो 8 दिन में, तो बताओ 3 हो गया एक दिन का, तो 8 दिन में हो गया 24 काम, 8 दिन में कितना काम हो गया 24 काम हो गया, कितना काम हो गया 24, लोग 24 काम कर लिए, तो बताओ कितने बचे मेरे पास, मेरे पास बचा 8 काम, कितना बचा मेरे पास 8 काम बचा। कोई डाउट इसमें, तो पूछा है 8 दिनों में कुल कार्य का प्रतिशत कितना काम हुआ है, उसने पूछा 8 दिन में 24 काम हुआ है, 24 का कितना 32 काम, ये तो है। तो भाई 24 काम हुआ है किस पे, 32 पे, इंटू 100। कोई डाउट, देखिए 8 से गया 4 बार, 8 से गया 3 बार, 4 से गया 25 बार, 25 से गया 75, तो बताओ कितने परसेंट काम हुआ है, 75% काम हुआ है। आपसे यही पूछा था। अब वो पूछे कितना परसेंट काम रह गया, तो कितना रह गया, कितना रह गया बताओ, कितना रह गया 8 रह गया, तो मैंने कहा 8/32 गुणा 100, तो 8 से गया 4 बार, 4 से गया कितनी बार 25 बार, तो मैं कहूँगा 25% काम आपका अभी भी अधूरा है, और कंप्लीट कितना है 75% कंप्लीट है काम। कोई डाउट, कोई दिक्कत तो नहीं, चीज क्लियर है कि नहीं, आ रहा है समझने। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है 2 घनों का आयतन है 729/512, तो पूछा घनों की भुजा क्या होती है, रूट लगा दीजिए, क्या क्यूब रूट लगाना पड़ेगा। आपको पता होना चाहिए, जब अगर 2 की बात करें, 2 डायमेंशन की बात करें तो वर्गमूल लगाते हैं, 3 डायमेंशन की बात कर रहे हैं क्या लगाते हैं, घनमूल लगाते हैं। तो 3 डायमेंशन है, 729 क्या है 9 का, 512 कितना है 8 है, तो आंसर कितना बन गया 9:8, 9:8। कोई डाउट इसमें, कोई दिक्कत तो नहीं, चीज क्लियर है। अगला देखिए, अगला एक कार समान गति से 42 किलोमीटर प्रति घंटे, 42 किलोमीटर की एक दूरी करती है। ये देखो क्या कर रहा है, 42 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है। यदि एक कार की गति को 1 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया जाए, क्लियर है, तो देखो कितना कर रहा है, पहले आपके पास दो कुल थी डी इक्वल टू, फॉर द डी इक्वल टू S1 मल्टीप्लाई S2 अपॉन S1 डिफरेंस ऑफ S2 मल्टीप्लाई टाइम, कुल कितना टाइम लगेगा, दो डिस्टेंस आपको दे रखे 42 किलोमीटर। कह रहा है यदि कार की गति को 1 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे, भाई हमें ये नहीं पता पहले डिस्टेंस कितनी थी, तो मैंने कहा पहले डिस्टेंस थी x, अब बढ़ा दी x + 1, दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 1 हो गया, दोनों का डिफरेंस कितना 1 हो गया। तो बताओ तय करने में कितना समय लग रहा है, 1 घंटा लग रहा है, कितना 1 घंटा। कोई डाउट, तो देखो 42 को मैंने ऐसे लिखा 6 × 7, तो बताओ 6 का मतलब ये 7 का मतलब हो गया 6 × 6 + 1, ये तो हो गया। तो बताओ x की वैल्यू कितनी शो कर रही है, 6 शो कर रही है, x की वैल्यू कितनी शो कर रही है, 6 शो कर रही है। तो मैं कहूंगा तो वास्तविक गति कितनी थी, वास्तविक गति कितनी है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको ऐसे सॉल्व करना है,
ये नहीं इसको आप पूरा सॉल्व करने बैठ जाओ ऐसे भाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 42 बराबर 0, इसको अकॉर्डिंग नहीं करना। क्लियर है? आगे समझने कोई डाउट तो नहीं है। इसको आपको क्वाड्रेटिक क्वेश्चन की तरह नहीं करना है, इसका पूरा सॉल्व कर रहे हो आप, समझो भाई ऐसे फैक्टर चाहिए जिसका डिफरेंस कितना आ जाए 1 आ जाए। ऐसा कौन सी वैल्यू 42 के लिए 7 6 42, तो 6 और 7 दोनों का डिफरेंस कितना 1 ही है। और 6 प्लस 1 6 प्लस 1 6 प्लस 1 7, 6 गुणा 7 कितना होगा 42 आ गया। कोई डाउट इसमें? कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन है, सबसे छोटा पूर्ण घन क्या होगा जो 12 और 4 दोनों से विभाज्य हो। जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो कुछ नहीं करना, हमेशा एलसीएम ले लीजिए। इसका एलसीएम कितना होगा 12। अब देखो क्वेश्चन ये है, ऐसा कौन सा पूर्ण घन है जो इससे डिवाइड हो जाए 12 से डिवाइड हो जाए। क्या 125 होगा? नहीं होगा, क्योंकि भाई लास्ट में 2 है, 2 का डिविजिबल है, लास्ट में सम नंबर होनी चाहिए। क्या सम नंबर है? नहीं। एक तो ये है और एक तो ये है 216। क्या बताओ 12 से डिविजिबल है? नहीं है, तो आंसर कितना बचा? सिर्फ और सिर्फ 216 बचा, आंसर आ गया। कोई डाउट इसमें? क्लियर है? 12 से कितनी बार जाएगा? 18 बार जाएगा। कोई डाउट तो नहीं है भैया, 12 के टेबल में आता ही नहीं है, 12 के टेबल में ये आएगा ही आएगा। क्लियर है? आगे समझने किस टाइप से करने हैं, कोई डाउट तो नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है ए बी सी साझेदार एक व्यापार में निवेश करते हैं, एक कुल निवेश का 1/8 भाग निवेश करता है। और देखो कुल निवेश ए बी सी, ये है कुल निवेश। भाई ए कर रहा है 1/8 भाग, बी कर रहा है 1/16 भाग। जब भी ऐसे क्वेश्चन आया है तो हर का ले लो एलसीएम, हर का ले लो एलसीएम, ठीक है ना। ये बन गया कुल। अब क्या कुल का 1/8, इसका 1/8 मतलब 2। कोई डाउट? अब बी कर रहा है इसका 1/16 मतलब 1। तो बताओ सी के लिए कितना बचा? 16 में से 3 गए तो कितने बचे? 13। तो पूछा गया है क्रम से ए बी सी के लाभ का अनुपात कितना है? 2 1 13, 2 1 13 आंसर। कोई डाउट? याद रखिएगा कभी भी क्वेश्चन इस तरह से आ जाए तो हरों का एलसीएम लेके उसको कुल पूंजी बना लो या कुल निवेश बना लो, आपके पास जो दे रखा है वो बना लो। क्लियर है? अब क्वेश्चन है भाई ए का कितना, ए ने कुल निवेश का 1/8, इसका 1/8 मतलब 2, इसका 1/16 मतलब 2 1, तो 2 और 1 3, तीनों को मिला लिया किसने? ए और बी ने। तो सी के लिए से बचा 16 में से 3 गए 13। कोई डाउट तो नहीं है? क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 16। क्वेश्चन है अंकित अकेले एक काम को 20 दिन में करता है और सचिन अकेले उस काम को अंकित द्वारा लिए गए समय के आधे काम में करता है, आधे काम में करता है। तो कुल काम हो गया 20, तो ये चला गया 1 और ये चला गया 2। कह रहा है दोनों मिलकर कुल कार्य का 3/भाग, इसका 3/भाग 4 3 12, तो बताओ इसका 20 का 3/4, 3/4, 5 से चला गया 4 और 4 3 12, बताओ कुल भाग कितना है? 12 है। क्लियर है? कितने दिनों में पूरा हो? किससे? ए प्लस बी से। ए प्लस बी का बिल्कुल कितना है? क्लियर है? ए प्लस बी का एक दिन का काम कितना है? 4 है। तो कुल दिनों की संख्या 12/3 बराबर कितने का? 4 दिन आंसर। कोई डाउट उसमें? क्लियर है? कितना आ गया? 4 दिन। कोई डाउट तो नहीं है? चीज़ क्लियर है? आ रहा है समझने? कोई डाउट तो नहीं है? चीज़ क्लियर? जैसे जैसे हमारे पास पेपर आते जाएंगे हम आपको और वीडियो प्रोवाइड कराते जाएंगे। आपको पता होना चाहिए सीआरपीएफ ट्रेड्समैन का भी पेपर आ चुका है, उसकी आंसर सी भी आंसर की भी आ, कल तक आपको उसकी भी पेपरों की वीडियो प्रोवाइड हो जाएगी। आप कोशिश करिए हमारे वीडियो से ज़्यादा शेयर करिए और जुड़े रहिए, ताकि आपको आने वाले किसी ना किसी सब्जेक्ट में ऐसा होता है कि कोई क्वेश्चन कहीं आ रहा है, कहीं वही क्वेश्चन उठा के कहीं पूछ लिया जा रहा है, ठीक है ना। यही क्वेश्चन हमारी एमटीएस की बुक में से पूछे गए हैं। एमटीएस की और सीएचएसएल की बुक से ये क्वेश्चन है, ये पूरे के पूरे। मैंने आपको पहला क्वेश्चन आपको बता दिया कि सेम क्वेश्चन है, आप नहीं तो आप वीडियो जाइए उसमें देख ले, सेम क्वेश्चन है। बस वीडियो में क्या है, मैं अभी भी कह रहा हूँ, ये सभी क्वेश्चन रिपीटेशन है हमारी बुक से, बस वैल्यू का क्या है, हेर फेर है बस, और कुछ नहीं। सेम टू सेम थ्योरी मिल रही है आपको। चीज़ क्लियर है? तो कोशिश करिए आप हमारी एसएससी एमटीएस की बुक को लीजिए। कौन सी है? एसएससी एमटीएस की एक बुक है हमारे पास, एक है सीएचएसएल की बुक। आप इस दोनों बुक को परचेस कीजिए और जितने भी अच्छे अच्छे एग्जाम है एसएसबी का, सीआरपीएफ का, इन एग्जामों को क्लियर करिए और कुछ मत करिए। एक हमारे पास एक अग्निवीर की बुक आती है, उस बुक को देखिए, उस बुक से भी बहुत अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड होगा। सीआरपीएफ एससीएम का पेपर हुआ था, एएसआई का पेपर हुआ था, हमने आपको एएसआई के पेपर की वीडियो कंप्लीट करा दी है, आप उसको भी देखिएगा। चीज़ क्लियर है? आगे समझने। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। दो उम्मीदवारों के बीच
हुए एक चुनाव में विजयी उम्मीदवार को मान्य मतों के 60% मत प्राप्त हुए तथा वह 4000 मतों की बहुमत से जीता, यदि डाले गए कुल मतों में से, भाई डाले गए कुल मत कितने थे, x थे, भाई 80% ही मान्य हुए, मतलब 80% तो डाले गए हैं। अब कह रहा है इसके मान्य मतों के 60% मत प्राप्त किए हैं, तो हारने वालों को कितने मिले होंगे, हारने वालों को मिले 60, एक को मिल गए तो दूसरे को मिले 40, तो दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 20 हो गया। तो दोनों का डिफरेंस होगा 20। ये टोटल कितना कहला रहा है, कितने से जीत हुई है, 4000 से, कितने से हुई है, 4000। देखो 2 जीरो से 2 जीरो, कोई डाउट। 8 से चला गया, 8 पंजे 40, क्लियर है। 2 से चला गया 25 बार, 2 से चला गया 25 बार, तो ये कंफर्म हो गया 25 ये है। नीचे 2 जीरो और 1 जीरो ये बने, तो कितनी बन गई, 3 जीरो, तो मतलब कुल वोटों की संख्या कितनी है, 25000। आंसर कितना हो गया, कुल वोटों की संख्या कितनी है, 25000। क्लियर है भाई, कुल वोट थे x, इसका कितना मिला है, 80% मिला है। अब इसी का 60% एक को मिला है, 40% एक को मिला, तो कुल कितने से जीता, 20% से जीता, तो 20% से जीता। कितने हुए हैं जीते हुए वोट, कितने, 4000। बस इस तरह से करना है, कोई डाउट तो नहीं है, चीज क्लियर है, आगे समझने चलिए। अगला देखिए 18, 16 संख्याओं का औसत, भाई क्वेश्चन है 16 संख्याओं का औसत 45 है, यदि अंतिम 6 संख्याओं का औसत, यदि अंतिम 6 संख्याओं का औसत, अगर 6 संख्याओं का औसत 40 है, तो शेष संख्या कितनी है, 10 है। शेष संख्या कितनी है, 10 है, ये तो पूछी है। तो उस 10 संख्याओं का औसत कितना होगा, तो बस कुछ नहीं है करना, कहते 16 संख्या है, उनका औसत है 45, फिर कह रहा है 6 संख्या है, उनका औसत है 40, तो शेष संख्या कितनी है, शेष संख्या है 10, इसका पूछा है। तो मतलब कुल कितनी थी, 45 था, कुल कितना था, 45। कोई डाउट तो नहीं है, चीज क्लियर है। आगे भाई 45 में से 40 गए, तो भाई 40 है ना, भाई 40 और बाहर निकाले तो कितने बचे, 5 बचे, कितने बचे, 5 बचे, किस पे, 6 पे, किस पे, 6, भाई 6 ही तो है इसकी संख्या, कितनी संख्या, 6 है, बट एक किसकी निकालनी है, 10 की निकालनी है। 5 से चला गया 2 बार, 2 से चला गया 3 बार, मतलब कुल संख्या कितनी बनी, 45 + 3 बराबर कितनी हो गई, 48। आंसर, कोई डाउट इसमें, चीज क्लियर है। आगे समझे, कभी भी क्वेश्चन ऐसा है 16 व्यक्ति हैं, 16 लड़के हैं, स्टार्टिंग में 10 लड़कों को दे दिया तो लास्ट में पूछ लिया, तो बस क्वेश्चन 16 हैं भाई, टोटल ऊपर लिख लो, जो आपको हिस्सा दे रखा है उसको नीचे लिख लो, जो पूछा उसको इस साइड लिख लो, चीज क्लियर। भाई 45 थे पहले, 45 थे, कोई डाउट तो नहीं है भाई। आधे का पूछा हमेशा प्लस हो, क्यों बढ़ के ही आएगा वो नंबर, क्लियर है भाई। बताओ 45 में से 40 औसत बढ़ा दिए, कितने बचे, 5 बचे। घटा हुआ औसत कितनी संख्या पर डिपेंड कर रहा है, वो 6 संख्या पर कर रहा है, 6 संख्या पे। कितने का पूछे, जितने का पूछे उससे डिवाइड कर लो, पूरा सॉल्व करके कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा बची हुई संख्या का औसत। चीज क्लियर है, आगे कोई डाउट तो नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि u v से 20% कम है और v 800 से 40% अधिक है, तो u की वैल्यू कितनी है। देखो ये है इससे कितना, ये है इससे 800 का 40% अधिक है, 40% अधिक है, और u जो है b से कितना है, 20% कम है। 20% कम का मतलब 80/100। इसको इस तरह से लिखना सीखो, ठीक है ना, चीज क्लियर है भाई। ये था पहले v, अब ये बन गया पूरा u, क्लियर भाई। v कितना था, 40% अधिक, इसका 20% कम कर दे तो ये क्या बन गया, u बन गया। 2 जीरो से 2 जीरो गई, 2 जीरो से 2 जीरो गई, कोई डाउट। और 2 2 64 हो गया, 64 गुणा 14, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 6 चौक 24 और 1 25, कितना हो गया, 64 और जोड़ लीजिए, कितना जोड़, 64 और जोड़ लिया, ये हो गया 6 9 8, तो कितना आंसर आ गया, 896। कितना आंसर आ गया, 896। कोई डाउट तो नहीं है, चीज क्लियर है, आ रहा है ना आप सबके समझ में, कोई डाउट तो नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, करिए इस क्वेश्चन को जल्दी, क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन करिए इस क्वेश्चन को। करिए इस क्वेश्चन को, देख क्वेश्चन है, किसी आयताकार मेज की ऊपरी सतह का परिमाप, देखिए परिमाप है मतलब ये है 2l + b कितना है, 140 है, तो मैं कहूंगा l + b कितना है, 70, ये तो है। अगर इसका क्षेत्रफल मतलब इसका l × b कितना है, 1400, तो हमसे पूछा है इसके विकर्ण की लंबाई, मतलब d = पूछा है, क्या होता है, ये होता है l² + b², ये तो होता है।
तो हमें निकालना है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो क्या मैं इसको नहीं निकाल सकता? निकाल सकता हूँ, दोनों साइड होल स्क्वायर कर दूं तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2LB इक्वल टू 4900। क्लियर है? एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमें निकालना ही है ऑलरेडी, ध्यान देना, हमें ये निकालना है 2LB। एल बी की वैल्यू 1400, 1400 गुणा 2 कितना हो गया? 2800। इसमें से मैंने 2800 माइनस कर लिया। कोई डाउट तो नहीं है? चीज़ क्लियर है? आगे समझने कोई डाउट तो नहीं है? तो देखो 0 0, 9 में से 8 गए, 1 बची, हो गए 21। कोई डाउट इसमें? चीज़ क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? 1200, अच्छा ये 1200 है, कोई दिक्कत नहीं, ये 1200 है, ठीक है ना? ये 1200 इसको सही कर लीजिए। तो 12 दूनी 26, तो ये हो गया 26। 12 दूनी 24। कोई डाउट? तो ये बच गया कितना? 2500 बच गया। कितना बचेगा? 2500। तो कंफर्म हो गया एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 2500। हमें निकालना है डी की वैल्यू। तो डी की वैल्यू कितनी है? एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितनी है? 2500 दे रखे, तो कितना बन गया आपके पास? 50। कितना बन गया ये आपके पास? 50 बन गया। क्लियर है? 50 मीटर क्या विकर्ण की लंबाई। क्लियर है कि नहीं? आगे समझने, ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर हो गया आपके पास 4। कोई डाउट तो नहीं है? चीज क्लियर है? आ रही है ना समझ? चलिए अगला देखिए। अगला, एक व्यापारी एक ट्रॉली बैग जिसका अंकित मूल्य 1228 रुपये, 1248 रुपये है, 25% की छूट दे दी, तो अब मेरे पास रहेगा 75%। कोई डाउट? ट्रॉली बैग का क्रय मूल्य क्या होगा? देखो क्रय मूल्य है मेरे पास CP x रुपये, मान लो CP। क्या कर रहा है? इस पर 20% का लाभ कमा रहा है, 20% का लाभ कमा रहा है। ये तो क्वेश्चन है। बस 25 से गया 3 बार, 25 से गया 5 बार। कोई डाउट? कोई दिक्कत तो नहीं है? चीज़ क्लियर है? आ रहा है समझने? कोई डाउट तो नहीं है? 25% की छूट, 20% का, अच्छा 20% का लाभ, तो कोई बात नहीं, 20% का लाभ कमा लो, 20% का लाभ, ठीक है ना? क्लियर? देखो 12 से गया 10 बार, 12 एकम 12, 12 चौक 48। कोई डाउट? देखिए 5 से गया कितनी बार? 15 बार। 5 से गया 2 बार, 2 से गया 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, ठीक है? 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, 15 पंजे 75, 75 और 3 हो गया 78। तो कितना आ गया आंसर? 780। कितना आंसर आ गया? 780। कोई डाउट? चीज क्लियर है? आगे समझने, इसका फॉर्मूला होता है क्या? MRP मल्टीप्लाइड डिस्काउंट इक्वल टू CP लॉस परसेंट या प्रॉफिट परसेंट, कुछ भी दे रखा हो जोड़ दो, डायरेक्ट आंसर जाएगा एक लाइन में। चीज क्लियर है? आगे समझने कोई डाउट तो नहीं है? चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। रवि अपनी यात्रा बिंदु ए से पूर्वाह्न 9 पर आरंभ करता है। देखो ये कर रहा हूं 9 बजे, सुबह 9 बजे कर रहा हूं। पहले वे 3 घंटे चला, कितने थे? 30 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 1 घंटे में 30, तो 3 घंटे में 90, 3 घंटे में 90, तो यहाँ आ गया 30। समझना है एक चीज? कोई डाउट तो नहीं है? एक चीज समझना, अब कह रहा है शेष यात्रा को 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पूरा करता है यदि विवेक बिंदु ए पर, अभी बिंदु ए पर है, यहाँ ये आ गया 12 बजे PM, अभी चल रहा है 2 बजे, कितने बजे? 2 बजे। लेकिन देखो अभी ये 2 बजे और 2 घंटे और चला, क्योंकि 2 बजे तो जब तो रिलेटिव स्पीड यूज हो गई, तो 2 घंटे में और कितना चल गया? 60 चल गया, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई? 150 किलोमीटर। अब कंफर्म हो गया। अब ये कितना है? अब ये 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब शेष दूरी किससे चल रहा है? 20 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रहा है, तो रिलेटिव स्पीड हो गई, ये कितना है? ये 95 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमें पता है समान समय होने पर रिलेटिव स्पीड यूज करते हैं। रिलेटिव स्पीड क्या होता है? समान चाल होने पे चाल का क्या हो जाता है? माइनस होता है। 95 से 20 गए तो कितने बचे? 75। तो 150 बटे 75 बराबर कितना गया? 2 घंटे। क्लियर है? कितना गया? बराबर में 2 घंटे। अब समझो 2 घंटे तो हो गया, कितने बजे भाई? दोपहर के 2 बजे थे। 2 घंटे बाद और पकड़ ले, 2 घंटे और 2 बजे, 2 घंटे बाद कितना बन जाएगा? 4 बज के कितना हो जाएगा? 4 PM का टाइम हो जाएगा। अभी 2 बज रहे हैं सब लोग, अभी 2 बज रहे हैं, तो 2 घंटे बाद कितना हो जाएगा? 4 बज जाएंगे। कितने बज जाएंगे? 4 बज जाएंगे। क्लियर है? 4 PM। कोई डाउट इसमें? चीज क्लियर है? आगे समझने किस तरह से क्वेश्चन करना है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23। एक घन की भुजा की लंबाई 21 सेंटीमीटर, घन से बाहर निकाले जा सकने वाले सबसे बड़े गोले का आयतन कितना है? तो गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई RQ। क्या कर नहीं पाओगे भाई? घन है, ये घन है,
इसकी भुजा है 21 सेंटीमीटर, सबसे बड़ा गोला निकालना, सबसे बड़ा गोला। तो बताओ जो गोले की त्रिज्या है, गोले की जो व्यास है वो घन का ही तो क्या कहलाएगी, लंबाई तो कहलाएगी। देख लो जरा भाई, पूरी टच हो रही है तो पता चला गोले की त्रिज्या कितनी हो गई, 21/2। ये तो हो गई 21/2। क्या आप कर नहीं पाओगे भाई, 4/3 22/7 गुणा 21/2 और 21/2। तो 7 से गया 3 बार, तो ये पूरा 21 हो गया। कोई डाउट, ये पूरा चला गया, पूरा कट गया, ठीक है ना। 2 से कितनी बार गया, 11 बार। 21 गुणा 21 कितना हो गया, 441। 441 गुणा 11 तो कितना होगा, 1 4 और 1 5, 4 और 4 8 और 4 कितना होगा, 4851 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई डाउट तो नहीं है, चीज क्लियर हो रही है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, कोई डाउट तो नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी क्लियर है। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति किसी निश्चित राशि को 30% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार देता है। 5 वर्षों में ब्याज उधार दी गई राशि से 3200 रुपये अधिक हो जाती है, तो उधार दी गई राशि क्या होगी। करिए इस क्वेश्चन को जल्दी, इस क्वेश्चन को करिए जल्दी। कैसे करेंगे, करिए इस क्वेश्चन को जल्दी। जल्दी करिए इस क्वेश्चन को, मैं टाइम दे रहा हूं आपको करने के लिए, जल्दी करिए इसको। करें, देखिए क्या कर रहा है, उधार दी गई राशि है तो देखो अधिक हो जाता है। मान लो प्रिंसिपल है P रुपए, कितना हो गया, 3200 रुपये हो गया। ये बन गया आपके पास क्या, अमाउंट बन गया। भाई अमाउंट इक्वल टू क्या था, अमाउंट इक्वल टू होता है प्रिंसिपल का 100 प्लस RT%। कितना था, 100 प्लस RT%। आपको ये याद होना चाहिए। अमाउंट हो गया P प्लस 3200 बराबर P इंटू कितना हो गया, देखिए 5 वर्ष का कितने रेट से 30%, 5 से 15, 5 से 15, 5 से 15 का मतलब 150%। कितना होगा, 150% बटे में 100, बटे में 100। चीज क्लियर है, आगे समझने कोई डाउट तो नहीं है, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, आगे क्लियर है कि नहीं। चलिए देखिए, 1 0 से 1 0 गई, 5 से गया 3 बार, 5 से गया 2 बार, 2 इधर चला गया P, तो P इधर हो गया माइनस हो गया, तो 1 P बराबर कितना गया, 6400 रुपये आंसर। 1 P बराबर कितना गया, 6400 रुपये आंसर। चीज क्लियर है कि नहीं, आ रहा है समझने, कोई डाउट तो नहीं है, चीज क्लियर है कि नहीं, आ गया। चलिए देखिए अगला, अगला क्वेश्चन देखिए, 2 रेलगाड़ियां समान गति से विपरीत दिशाओं में चल रही हैं। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 576 मीटर है तथा वे एक दूसरे को 24 सेकंड में पार करते हैं, तो प्रत्येक रेलगाड़ी की गति क्या होगी। स्पीड इक्वल टू क्या है क्वेश्चन, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस है 576 प्लस 576। समझो एक चीज, ये तो है। अच्छा एक को लेके चलो भाई, एक की तो बात कर रहा है, 576 बटे कितना टाइम ले रहा है, 24 घंटे सेकंड ले रहा है। कितना ले रहा है, 24 सेकंड ले रहा है। बताओ कितनी स्पीड आ गई, स्पीड आ गई 24 का होल स्क्वायर, तो ये बन गई कितनी, 24 मीटर पर सेकंड। आंसर कितनी बन गई, 24 मीटर पर सेकंड। इस क्वेश्चन में तो कुछ भी नहीं था, बहुत इजी क्वेश्चन था भाई। आपसे क्वेश्चन कभी भी ऐसा जाए कि आपको इक्वल डिस्टेंस दे रखी हो और टाइम दे रखा हो पार करने में, और प्रत्येक की स्पीड पूछ ले, तो कुछ नहीं, जो आपको टोटल डिस्टेंस देगा 576, उसको सेकंड से डिवाइड कर लो, मतलब स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम मतलब मीटर पर सेकंड बन गया। कितना बन गया, मीटर पर सेकंड। स्पीड कितनी हो गई प्रत्येक की, 24 मीटर पर सेकंड। कोई डाउट तो नहीं है, चीज क्लियर है, आगे समझने। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अब आपका ये 13 तारीख का पेपर स्टार्ट हो गया, आपका 22 तारीख का पेपर कंप्लीट हो चुका है। चलिए, यदि एक गोले का त्रिज्या, यदि एक गोले की त्रिज्या 35 सेंटीमीटर है, तो गोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है। गोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर, पाई 22/7। त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या है 35, तो ये हो गया 35 गुणा 35। क्या ये सॉल्व नहीं हो पाएगा, क्लियर है। ये चला गया 5 बार, 5 चौक 20, 5 चौक 20, 22 गुणा 20 कितना होगा, 44, तो ये होगा 440 गुणा 35। क्या ये सॉल्व नहीं कर सकते, क्या सॉल्व नहीं कर सकते, आराम से सॉल्व हो जाएगा, इसमें से आंसर भी पता चल जाएगा। चीज क्लियर है, आगे समझने भाई। 35 चौक कितने होते हैं, 140 होते हैं। 35 चौक होते हैं 140, ठीक है 14, फिर 140 और जोड़ लीजिए तो कितना भाई 4 1 सॉरी
देखो 140 जोड़ लीजिए किसमें 14 में, ये होगा 4 5 1, तो कितना का 15,400, कितना का 15,400, कितना का ऑप्शन नंबर तीसरा क्लियर है, मल्टीपल करके। चीज़ क्लियर है, आ रहा है समझ में, कोई डाउट तो नहीं है, चीज़ क्लियर है। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 27, 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत। देखिए ये क्वेश्चन है आपका गलत, आप इस पे अभी आपके पास शायद मिल रहा होगा आयोग की तरफ से कि आप हमारे पास क्वेरी भेजिए जो आपको डाउट हो, ठीक है ना। आप इस पे अपना जो डाउट है आपको हर इस क्वेश्चन में आप अपना डाउट भेज सकते हो। ये क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा गलत है, पूछने का तरीका उसको गलत है। आंसर आपका दे रखा है 47/6, आंसर की में आपको दे रखा होगा, ठीक है ना, लेकिन इसका आंसर ये नहीं बन रहा है। क्वेश्चन है 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत अगर 7 है, ठीक है ना, तो मैं कहा सम संख्या x + 2, समझ लो एक चीज क्यों गलत आ रहा है, x + 4 x + 6 कितनी हो गई, 1 2 3 4 फिर 5, इनका सम, इसका आयुक्त क्या कह रहा है, इसका औसत कितना बन रहा है, 7 बन रहा है, 7 पंजे 35, ठीक है ना। अब समझो एक चीज भाई, 2 और 4 6, 6 और 6 12, 12 और 8 20, 20 मैंने माइनस कर लिया, बचा कितना 15, 1 2 3 4 5 5x, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई। एक चीज समझ नहीं आई। अब पूछा जाए यदि एक सम संख्या और जोड़ दी जाए तो उसका औसत कितना होगा, तो देखो ये कितना 5x + 20 + 1 और जोड़ ली x प्लस कितना 10, तो पूछा क्या है इसका औसत कितना होगा, मतलब 6। अब टोटल संख्या कितनी हो गई, टोटल संख्या हो गई 6, तो ये हो गया 6x + 30/6, तो ये कितना हो गया 6 × 18, 18 और 30 कितना हो गया 48, तो 48/6 मतलब कितना आ गया 8 आ गया। तो आंसर कितना आना चाहिए, आंसर आना चाहिए 8, और आयोग ने आंसर कितना देखा 47/6, आप इसको डाल सकते हो, ठीक है ना। चीज क्लियर है, आगे समझने ज़्यादा नहीं होगा, ज़्यादा 100 रुपये पर क्वेश्चन होगा, आप इसको डालिएगा, ठीक है ना, इसमें बेफिक्र होकर देखिएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है 28, पाइप ए और पाइप सी, पाइप ए और पाइप सी 30 घंटे में भर सकते हैं, जबकि सी और डी साथ मिलकर उसे 15 घंटे में भर सकते हैं। ए और डी उसे एक साथ 20 घंटे में भर सकते हैं, तो बताओ टोटल क्षमता कितनी हो गई, 60 की हो गई। 1 घंटे में कितना भरेगा, 1 घंटे में भरेगा 2, और 1 घंटे में ये भरेगा 15 चौक 60, और ये भरेगा 3। कोई डाउट, देखिए ये क्या है 2A 2C 2D, तो मतलब ये 4 और 2 6, 6 और 3 9, मतलब 9/2, कितना आ गया 4.5, कितना आ गया 4.5। कोई डाउट, कोई डाउट। हमसे पूछा पाइप सी अकेला, सी का पूछा है, सी किस में नहीं है, सी इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, मतलब A + D, सी की वैल्यू कितनी निकल जाएगी यहाँ से, A + D कितना है 3 है, तो बताओ सी की वैल्यू कितनी हो गई, 3 माइनस कर लिया, तो सी की वैल्यू कितनी होगी 1.5। कोई डाउट, क्लियर। सी की क्षमता आ गई, तो कुल काम मतलब भरने में कितना समय लेगा, 60/1.5, पॉइंट से हटाकर नीचे 0, 15 से चला गया 4 बार, कितना आ गया 40 घंटे, आंसर कितना आ गया 40 घंटे। कोई डाउट इसमें, चीज क्लियर है, आ रहा है समझने, क्या हो गया विकल्प नंबर 1 क्लियर है, आगे समझने कोई डाउट तो नहीं है। चलिए अगला देखिए 29, शंकु जिसकी त्रिज्या 12 है, ऊंचाई कितनी है 16 है, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, क्या हो नहीं पाएगा, आराम से हो जाएगा, करिएगा इस क्वेश्चन को आप लोग सभी, इस क्वेश्चन को जल्दी करिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। करिए इस क्वेश्चन को, करके देखिए जल्दी। चीज क्लियर है कि नहीं। अगला क्वेश्चन देखें, ये क्वेश्चन इजी है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है और कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30, ये भी इजी है, ये भी आसानी से हो जाएगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है भाई, साफ साफ कह रहा है इसका होल स्क्वायर, इसको जोड़ के होल स्क्वायर, इसको माइनस करके। अब हमें पता है ये अगर मैं मान लिया पूरा ए, समझो अगर इसको मैं मान लिया पूरा, अगर ये ए है, अगर इसको मैंने मान लिया ये पूरा ए है, A² माइनस B², इसको मान लिया मैंने B, तो ये हो गया A + B और A - B। बताओ A + B मतलब पहले इन दोनों को जोड़ो, 171 + 129 + 177 - 129, दोनों को जोड़ा, ये पूरा कट गया। अब यहाँ क्या है 171 + 129 - 171 माइनस माइनस +129, ये इसमें से कट गया। कोई डाउट, अब तो हो जाएगा
क्लियर है? तो ये कितना बन गया 171 मल्टीप्लाई 129 मल्टीप्लाई 2 दूनी 4। अब क्लियर है? 9 चौक 36, यूनिट डिजिट आ रही 6 की, यूनिट डिजिट आ रही 6 की, मतलब मल्टीप्लाई में पूछा है, आराम से हो जाएगा। क्लियर? आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चीज़ क्लियर है कि नहीं? कोई डाउट तो नहीं है? चीज़ क्लियर तो नहीं है? देखो इसने एक तरीके से और किया है, मैं आपको वो तरीका भी समझा, इससे तो क्लियर हो ही गया होगा आपको, इससे कोई डाउट नहीं आएगा। चीज़ क्लियर है? अब देखो देखिए कैसे हुआ, मैं आपको बताऊं। देखो 4 का मतलब है 2 गुणा 2, तो ये क्या कितना, इसका 2 का गुणा किया 2, 7 दूनी 14 और 2 एकम 2, 2 और 1 3, तो 342। ये हो गया 9 दूनी 18, 2 दूनी 4 और 1 5, और ये हो गया 2, कितना आ गया 342 गुणा 258, 342 गुणा 258। आप इस तरीके से करिए, इजी हो जाओ। ठीक है ना? कोई डाउट तो नहीं है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है 3 विभिन्न संख्याओं का एलसीएम, 3 है संख्याएं अलग अलग, उनका एलसीएम देखा है 180। तो पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा उसका एचसीएफ नहीं हो सकता। देखो ये अगर 10 है, ये 20 है, ये 80 है, तो बताओ इसका एचसीएफ क्या होगा? एक अंदाजा लगाओ। मैं कह रहा हूं छोटा सा नंबर ले लिया मैंने भाई, 3 है, 5 है, 15 है और 20 है। तो अब बताओ अब इसका एचसीएफ कितना होगा? जल्दी का मैंने कहा सर इसका ले लो 150, क्या होगा? नहीं होगा। तो पता चल गया इसका एलसीएम कितना होगा 300। कोई डाउट? क्लियर है? अब देखो इसमें से कॉमन जो है कौन है? 5 है। कौन है? 5, तो वही तो इसका एचसीएफ होगा। अब देखो एचसीएफ जो है एलसीएम का ही कॉमन फैक्टर बन रहा है। क्या बन रहा है? एक कॉमन फैक्टर बन रहा है कि नहीं बन रहा? चलिए अब देखते हैं क्या क्या नहीं हो सकता। चेक करिए 180 है, कैसे 5 आ रहा है? हाँ 5 मल्टीपल में है। क्लियर है? मतलब 180 गुणा 2 गुणा 5, 5 मल्टीपल में है, ये बनेगा। 25 है, पहले देखो 10 बनेगा, हाँ 10 ये एरिया। ठीक है ना? क्या 6 बनेगा? दो 6 बनेगा कि नहीं बनेगा? हाँ 6 भी बनेगा। मान लो 6 यहाँ फैक्टर है, तो 6 3 18 फैक्टर है, लेकिन 25 नहीं है। 25 में क्या होता है 5 2 बार आता है, लेकिन इसमें कितना भी फैक्टर बना लो 5 2 बार नहीं आएगा। 180 के फैक्टर कैसे भी कर लो 5 2 बार नहीं आएगा। तो बताओ इसका ये एचसीएफ नहीं हो सकता। ये एचसीएफ हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, लेकिन 25 इसका एचसीएफ नहीं होगा। चीज क्लियर है? आगे समझने कोई डाउट तो नहीं है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। एक्स वाई जेड मिलकर 25 दिनों में काम कर सकते हैं। एक्स और वाई इसे 50 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो बताओ इसका एलसीएम होगा 50, 25 से चला गया 2 बार, 50 से चला गया 1 बार। ये है एक्स वाई जेड है और ये है एक्स वाई। क्लियर है? तो पूछा है जेड उसी काम को कितने दिन में करेगा। एक्स वाई जेड कितना है 2, एक्स वाई कितना है 1 है, तो जेड के लिए कितना बचा? सिर्फ और सिर्फ 1 बचा। तो पूछा जेड अकेला उसी काम को कितने में? 50/1 मतलब 50 दिन में। कितने में? 50 दिन में। कोई डाउट है इसमें? कोई दिक्कत तो नहीं है? चीज क्लियर है? आगे समझने कोई डाउट तो नहीं है? चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी इजी है। देखो m की वैल्यू कितनी है? जब भी ऐसी वैल्यू तो ये हो जाएगा m की वैल्यू m n p। m की वैल्यू अपॉन में कर दो 1/3, 1/8, 1/24। कोई डाउट? देखिए हमेशा इसका एलसीएम लोगे तो 24 एलसीएम आएगा। 24 गुणा किया 3 गुणा 24, मतलब ऐसे 24 का गुणा 24 का गुणा 24 गुणा 3 से कितनी बार जाएगा? 3 से गया ये 8 बार, 8 से गया 3 बार, 24 से गया 1 बार, तो आंसर आ गया 8 3 1। आंसर कितना गया? 8 3 1। कोई डाउट तो नहीं है? चेक करो करेंगे कैसे भाई। यहाँ देखो सबसे बड़ा नंबर उठा 24, 24 का गुणा बनाओ, यहाँ 3 का गुणा करो, यहाँ बनाओ 8 का गुणा, यहाँ करो 1 का गुणा, तो यही बन गया 8 3 1 का आंसर। चीज के लिए इसको इस तरह से भी करिए। बड़ा नंबर उठाइए, उस नंबर को यहाँ सब में बना के देखिए, एलसीएम ले लो। 3 8 24 का एलसीएम 24 ही आएगा। 24 बनाओ, इसमें यहाँ 8 का गुणा करा, 24 बना पे 3 का गुणा करिए, 24 बना पे 1 का गुणा किया, तो 8 3 1 बन गया। 8 3 1। तो आपका ये थोड़ा सा वैल्यू और कम हो सकती है, ये थोड़ा सा और टाइम बचा देगा। चीज क्लियर है? इसको ना करके आप इसको करोगे तो टाइम बच जाएगा। कोई डाउट तो नहीं है? चीज क्लियर है? आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलिए अगला देखिए। देखिए एक पुरुष एक बिंदु से 9 PM पर, भाई देखो एक बिंदु से 9 PM पर 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ना आरंभ करता है। 2 घंटे बाद, भाई 2 घंटे बाद, 2 घंटे में कितना हो जाएगा? 2 घंटे में 90 किलोमीटर। एक चीज समझना,
2 घंटे पश्चात दूसरा पुरुष सेकंड पर्सन, सेकंड मतलब अब ये यहाँ आ गया, फर्स्ट पर्सन जो है वो यहाँ आ जाएगा फर्स्ट पर्सन वाला, कितने से 45 किलोमीटर प्रति घंटे से, क्लियर है। अब आ जाएगा सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन आ जाएगा, उसकी चाल कितनी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, कोई डाउट इसमें, क्लियर है। दौड़ने में आरंभ करता है तो किस समय दूसरा पुरुष, अब वो क्वेश्चन समझना, दूसरा पुरुष पहले पुरुष से फर्स्ट पर्सन से 60 किलोमीटर आगे हो जाए, ये पूछा आपसे, कितने समय बाद सेकंड पर्सन वाला व्यक्ति आगे पहुंच जाए। अभी तो सेकंड पर्सन वाला व्यक्ति कहां पर है, पीछे है, हमें चाहिए ऐसा टाइम कि आगे पहुंचे, कितना 60 किलोमीटर और आगे। चलो पहले तो समझो पकड़ने में कितना समय लगेगा इसको, देखो टाइम इक्वल टू 90 बटे रिलेटिव स्पीड हो गया 60 में से 45 गए 15 बट कितना 6 घंटे, मतलब कन्फर्म है 6 घंटे में ये आपस में पकड़ लेंगे, 6 घंटे में पकड़ लेगा, ठीक है ना। इसको मैं उठा लूँ, नहीं इसको उठा दूँ मैं, 6 घंटे में पकड़ लेगा तो कन्फर्म है भाई 1 घंटे में कितना ट्रेवल करेगा, 1 घंटे में समझो 6 घंटे में पकड़ लिया, अब आएगा 6 घंटे के बाद, पहले चलेगा 45 किलोमीटर प्रति घंटा, फिर एक व्यक्ति 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बताओ अगर मैं 1 घंटे की ट्रेवल चेक करूं तो कितना हो जाएगा अंतर, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 1 घंटे में ट्रेवल की गई दूरी कितने, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। हमें चलाना 60 किलोमीटर, मतलब 4 का गुणा कर दिया, ये बन गया 60, ये 4 का गुणा करने पे ये आ गए 4 घंटे। समझो इस चीज़ को, इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में समझाता हूँ, ये आपको ये भी समझ जाऊँगा, ठीक है। अब देखो व्यक्ति है 45, यहाँ है 45, ऐसे समझो, ये है 45, 1 घंटे में ट्रेवल किया, 1 घंटे में ट्रेवल किया 45, 1 घंटे में इसने ट्रेवल किया 60, तो ये यहाँ आ गए 15 बचा, 15 ही तो बचा, मतलब 15 एक्स्ट्रा चल दिया, चलो अब यहाँ से ट्रेवल करेगा, अगली बार तो 30 एक्स्ट्रा हो जाएगा, अगली बार 30 एक्स्ट्रा हो जाएगा, अगली बार भी 30 एक्स्ट्रा, ये 30 और 30 टोटल बने कितना, मतलब 15 टोटल हो गया 60 किलोमीटर। ये तो पूछा 60 किलोमीटर कितने घंटे में हुआ, 4 घंटे में हुआ, कितने घंटे में, 4 घंटे में, कोई डाउट तो नहीं है। तो आपसे पूछा है वो कितने बजे मिलेगा, वो समय कितना होगा जब वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा आगे होगा। तो कंफर्म हो गया भाई 6 घंटे ये लगे, 4 घंटे और लगे, टोटल समय लगा उसको 60 किलोमीटर आगे पहुंचने में। 6 घंटे में तो पहले उसने पकड़ा उस व्यक्ति को, 4 घंटे में वो आगे बढ़ा, तो टोटल समय लगा 10 घंटे, टोटल समय लगा कितना 10 घंटे। अब देखो 10 घंटे कहाँ से, 10 घंटे यहाँ से, भाई 9 से 2 घंटे चलाया, कितना 11 PM से 10 घंटे कितने हो जाए, 11 PM से 10 घंटे हो जाएगा 9 AM, कितना हो जाएगा 9 AM, कोई डाउट। 11 बजे में आप 10 घंटे जोड़ो, 12 घंटे जोड़ो डायरेक्ट, तो कितना, सुबह के 11, 2 घंटे कम कर लो, सुबह के 9, तो कितने बजे पकड़ेगा, सुबह के 9 बजे वो उस व्यक्ति को पकड़ लेगा। कोई डाउट तो नहीं है, चीज़ क्लियर है, आगे समझने। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन भी इजी है, बहुत इजी है भाई। घन की भुजा दे रखी है 24, देख घन की भुजा दे रखी है 24, घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब 6a² होता है, 6 गुणा 24 गुणा 24 मतलब 576, 576 गुणा 6, तो 6 छिंग 36, 6 छिंग 36, रुक जाओ, कुल, अच्छा कुल नहीं है, वो पार्श्व पृष्ठ है सिर्फ, वो है पार्श्व पृष्ठ है, तो बस ये होगा 4a² टोटल। मैं आपको निकाल रहा हूँ टोटल सरफेस एरिया, ये है पार्श्व, ये हो गए 4 6 चौक 24, 6 चौक 24, 6 चौक 24 में सिर्फ एक है, कौन सा गया 2304, कितना हो गए 2304 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई डाउट इसमें, चीज़ क्लियर है। आप टोटल निकाल लोगे तो 6a² हो जाएगा, बस ये ध्यान देना, ठीक है ना। मैं टोटल निकालने बैठ गया था उसको, चीज़ क्लियर है, आगे समझने कोई डाउट तो नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन भी इजी है, इसमें भी कोई टाइम नहीं लगेगा। देखिए क्वेश्चन है, एक निश्चित राशि पर 2 वर्ष तथा 3 वर्ष के पश्चात चक्रवृद्धि ब्याज इतने रुपए और 13,824 रुपए है, तो वह राशि क्या होगी। देखो इसको करने का तरीका समझो कैसे किया जाएगा, पहले तो इस चीज को समझो। मैं कहा भाई 2 वर्ष और 3 वर्ष मतलब 1 साल का अंतर है, ये कितने साल का है समझो, ऐसे समझो भाई 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है 11, पहले 3 साल का लिख लो,
3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है आपके पास 13,824, ये तो है। फिर मैं कहूँगा 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, ये है 11,520। बताओ एक साल में ब्याज तो प्राप्त कर रहा हूँ भाई, एक साल का अंतर है, एक साल में ब्याज हुई 4,032 भाई, एक साल में ब्याज प्राप्त हुई, एक साल में ब्याज प्राप्त हुई 2304 रुपये। किस पे, किस पे, इस पर 2 साल पर, किस पे, 2 साल वाले पे, क्योंकि सबसे कम वाला कौन सा, 2 साल। 11,520 गुणा 100, ये से आ जाएगा, रेट आ जाएगी आपके पास कितनी, 20%। कितनी आ जाएगी रेट, 20%। तो कंफर्म हो गया रेट कितनी है, 20%। मिश्र धन दे रखा है 2 साल का, तो क्या आप मूलधन नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हो। 20% होता है 5 और 6, ये हो गए मूलधन, ये हो गए अमाउंट। 2 साल के लिए हो गए 25 और 36, 36 की वैल्यू आपको दे रखी है, 36 की वैल्यू दे रखी है 11,520। तो एक की वैल्यू कितनी हो गई, 11,520 बटे 36। आपसे पूछिए 25 की वैल्यू, गुणा कर दी 25। बताओ कोई डाउट इसमें, कोई दिक्कत तो नहीं है, अब तो क्लियर है, अब तो हो जाएगा, कोई डाउट तो नहीं है। देखो क्लियर है, 0 है, ठीक है ना, कोई डाउट। देखो 9 से कितनी बार गया, 9 से गया 2 4 बार, 9 एकम 9, 9 एकम 9, ठीक है ना, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 9 अट्टे 72, 9 अट्टे 72, 4 से गया 4 एकम 4 तिया 12, 4 दूनी 8, कोई डाउट। तो 32 गुणा 25, 32 गुणा 25 करना, 32 गुणा 25, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, 25 या 75, 25 या 75, तो ये हो गया 7, 800, 800 कितना आ गया, 800 कितना आ गया, 800। चीज के लिए एक जीरो आपके पास बच रही, तो कितना हो गया, 8,000 आपके पास क्या आ गया, 8,000 आपके पास आ गया रुपए। चीज क्लियर है, आगे समझने किस तरह से करना है भाई, रेट निकाल लो, रेट निकाल के आपके पास डायरेक्ट आंसर आ जाए, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। चीज के लिए देखो एक जीरो ये वाली बच रही है, ये वाली जीरो, ठीक है ना, इसलिए मैंने यहाँ जीरो बढ़ाई है, ध्यान देके चलना है, ठीक है ना। चीज क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 37। ए और बी की आय 5 और 7 है, उनका व्यय है 1 और 1, दोनों कितने बचा रहे हैं, ये बचा रहे 2,000 रुपये और ये बचा 4,000 रुपये। कोई डाउट तो आप इस क्वेश्चन को करना जानते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, ये 5 रेशियो हो गए, ये हो गया 7 रेशियो, ये हो गया 2,000 रुपये, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये होगा 4,000 रुपये। हमेशा क्या निकालते हैं, अंतर निकालते हैं। तो बताओ 2 रेशियो का अंतर कितना आ गया, 2 रेशियो का अंतर हो गया 2,000, तो बताओ 1 रेशियो का अंतर कितना आ गया, 1,000। हमेशा अंतर निकालते हैं, इसका भी अंतर, इसका भी अंतर। तो बताओ क्या पूछा है, ए की आय कितनी है, 5 रेशियो। तो बताओ 5 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 रेशियो की वैल्यू हो जाएगी 5 गुणा 1,000, मतलब 5,000 रुपये इसकी क्या है, आय है। कितनी, 5,000 रुपये इसकी क्या है, आय। कोई डाउट तो नहीं है, चीज क्लियर है, क्लियर है कि नहीं, कोई डाउट तो नहीं आ रहा, कोई दिक्कत। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 90 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य वाली चाय को 150 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य वाली चाय के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए जिससे इस मिश्रण को 143 रुपये को बेचने पर 30% का लाभ हो। तो हमें पता है कॉस्ट प्राइस निकालो, कॉस्ट प्राइस कह रहा है, कॉस्ट प्राइस पे 30% का लाभ, मतलब 130/100। सेलिंग प्राइस बन गई कितनी दे रखी है, 143, ये तो दे रखी है, 0 से 0 गए 13 एकम 13, ठीक है ना, 13 एकम 13। तो बताओ सीपी इक्वल टू कितना गया, 110 रुपये, कितना गया, 110 रुपये। कोई डाउट तो नहीं है। अब क्वेश्चन ये है 90 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य वाली चाय, तो 90 रुपये ले रही है, दूसरी कितनी है, 150 रुपये वाली है, इसको मिलाया किसके साथ, 110 रुपये वाली चाय के साथ मिलाया, तो 150 में से 110 गए तो कितने बचे, 40 बचे, 110 में से 90 बचे तो कितने बचे, 20 बचे, 20 से कितनी बार गया, 2 और 1। तो हम बताओ किस अनुपात में मिला रहे हैं, हम इसे 1:2:1 में मिला रहे हैं। तो कितना आंसर गया, हम दोनों चाय को किस अनुपात में मिला रहे हैं, 2:1 के अनुपात में मिला रहे हैं। ये चीज क्लियर है, आ रहा है समझने, कोई डाउट तो नहीं है, मतलब यहां तक क्लियर है आपके, कोई दिक्कत तो नहीं है, समझने आ गया कि नहीं आया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए क्वेश्चन है एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर कितना है, 18। क्लियर है, कह रहा है यदि इसका परिमाप 2l + b इक्वल टू कितना है, 144 है, तो l + b की वैल्यू कितनी आ गई, 7 दूनी 14 और 2 दूनी 4। कोई डाउट इसमें,
तो पूछा है इसका क्षेत्रफल कितना होगा, क्षेत्रफल मतलब L इंटू बी। तो बताओ L माइनस बी की वैल्यू 18, L प्लस बी की वैल्यू कितनी है 72 है। जब मैं जोड़ लूंगा तो L की वैल्यू है, जोड़ने पे कितना 72 और 18 कितने हो गए 90, 2 का भाग करके L की वैल्यू कितनी हो गई 45। बी की वैल्यू कितनी है माइनस कर लो, 18 में से 72 मतलब 72 में से 18, 12 में से 8 गई 4, 6 में से 1 गई तो कितने बचे, 6 में से 1 गया कितने बचे 5, 2 से डिवाइड किया कितना बन गया 27। कोई डाउट इसमें, चीज क्लियर है? क्यों 2 से डिवाइड चलेगा भाई, जोड़ूंगा तो भी 2 एक्स्ट्रा आएगा, माइनस करने पे माइनस माइनस प्लस हो जाए तो 2 एक्स्ट्रा आएगा। अब पूछा L इंटू बी, L इंटू बी कितना है, L की वैल्यू कितनी आई है 45 गुणा 27। क्या हो नहीं पाएगा ये क्वेश्चन, चेक करें क्या हो नहीं पाएगा, 7 पंजे 35, इन दोनों में से कोई एक आंसर है, कर लोगे आप लोग। चीज क्लियर है? आ रहे समझने, कोई डाउट तो नहीं है, चीज क्लियर है कि नहीं, क्लियर है आगे समझने। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 40। दो संख्याओं में से छोटी का, मान लो छोटी संख्या है b और बड़ी संख्या a, छोटी का 56.2%, बड़ी का 11.2% के बराबर, परसेंट से परसेंट गया, इस पॉइंट से नीचे आ गए 1 जीरो, इस पॉइंट से नीचे आ गए 2 जीरो, भाई 1 जीरो से 1 जीरो गया, कोई डाउट? ठीक है ना, 2 दूनी 4, 56, 6 दूनी 12, ये चला गया 2 बार, 2 से चला गया 5 बार, तो ये हो गया 5a इक्वल टू 1b, 1a ये तो हो गया। चीज क्लियर है? अब यदि दोनों संख्याओं का योग 12 है, दोनों संख्याओं का योग कितना बेटा 6 बेटा, 6 की वैल्यू कितनी है 1200, 1 की वैल्यू कितनी है 200, कोई डाउट इसमें? तो आपसे पूछा है बड़ी संख्या कौन सी है, बड़ी संख्या कौन थी a के सामने कौन बेटा 5, तो हमसे पूछा 5 रेशियो की वैल्यू कितनी है 5 गुणा 200, कितना आंसर आ गया 1000, कितना आंसर आ गया 1000, कोई डाउट इसमें? चीज क्लियर है? आ रहा है समझने, कोई डाउट तो नहीं है, चीज क्लियर है कि नहीं, आगे समझने। चलिए अगला देखिए, देखिए क्वेश्चन है 350 मीटर लंबे एक पुल के विपरीत छोरों पर दो लड़के खड़े हैं। देखो 350 मीटर, एक लड़का यहां खड़ा है, एक लड़का यहां खड़ा है, डिस्टेंस है इसकी 350 मीटर की, एक दूसरे की तरफ 3 मीटर पर सेकंड, ये आ रहा है इधर 4 मीटर पर सेकंड, तो कह रहा है वे आपस में कब मिलेंगे, तो क्या हो गया रिलेटिव स्पीड, समान समय रिलेटिव स्पीड, तो बताओ टाइम इक्वल टू डिस्टेंस हो गया 350। भाई विपरीत दिशा में जब चला जाता है क्या होता है प्लस होता है, समान दिशा में जब चला जाता है क्या होता है माइनस होता है, कितना हो गया 4 और 3 7, तो कितना हो गया 7, 4 और 3 7, 7 से कितनी हो गया 50, कितना आ गया 50 मिनट आंसर। कोई डाउट इसमें, चीज क्लियर है कि नहीं, आ रहा है समझने, कोई दिक्कत तो नहीं है, चीज क्लियर है कि नहीं, कोई डाउट तो नहीं है, तो कितना आंसर ऑप्शन नंबर 1 विल बी द राइट आंसर। चीज क्लियर है, आगे समझने। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 42। एक व्यक्ति समान दूरी की 4 यात्राएं करता है, पहली यात्रा में 80 किलोमीटर, ठीक है ना, तथा अगली हर यात्रा में उसकी आधी हो जाती है। अब इसकी आधी हो गई 40, फिर इसकी आधी हो गई 20, फिर इसकी आधी हो गई 10। कितने खंड है 4 खंड है, तो औसत चाल बराबर खंडों की संख्या गुणा इनका एलसीएम हो गया 80, एलसीएम बटे पहली चाल 1, एलसीएम बटे दूसरी चाल 2, एलसीएम बटे तीसरी चाल 4, एलसीएम बटे चौथी चाल कितना हो गया 8 हो गया। कोई डाउट, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए देखिए ये हो गया 10 और 5 15, कोई डाउट? तो ये हो गया 4 गुणा 80 बटे 15, 5 से गया 3 बार, 5 से गया 16 बार, 16 चौक कितना होगा 64 बटे 3 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर, 64 बटे 3 किलोमीटर प्रति घंटा। कोई दिक्कत तो नहीं है भाई? औसत चाल बराबर क्या होता है खंडों की संख्या, कितने खंड दे रखे हैं मतलब कितने भागों में बांटा है वो चालों का एलसीएम, चाल मतलब एलसीएम बटे पहली चाल, एलसीएम बटे दूसरी चाल, एलसीएम बटे तीसरी चाल, एलसीएम बटे चौथी चाल। चीज क्लियर है, आगे समझने, कोई डाउट तो नहीं है, क्लियर है? अगला देखिए 43। एक व्यक्ति को एक बोतल 1350 रुपए में बेचने पर 25% की हानि होती है, उसे 28% का लाभ कमाने के लिए बोतल को किस मूल्य पर बेचना पड़ेगा, मतलब एसपी, एसपी बराबर पहले कितना है 1350 रुपए, हमें पता है क्या हो रही है हानि हो रही है, तो इसका मतलब ये है जो कॉस्ट प्राइस थी वो रही होगी अधिक रही होगी 100 बटे हानि हो रही है 75। अब इसको बेचना किससे है
भाई 28% का लाभ कमाना मतलब 128/100। कोई डाउट? कट गया पूरा। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? चीज क्लियर है? ठीक है ना? कोई डाउट तो नहीं है? चलिए 25 से गया 25 दिया 75, 25 से गया 25 से एकम 25, 25 चौक 100। ठीक है ना? चीज क्लियर है कि नहीं? कोई डाउट तो नहीं है? समझ लो इस चीज को। 25% की हानि हो रही है और 28% का लाभ हो रहा है। ठीक है? 25 से कम 25 पंजे, हाँ 25 पंजे 75, सॉरी 25 पंजे 75, 25 चौक 100। अब 3 से 1 जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 18 तिया 54, 18 तिया 54। ठीक है ना? तो ये हो गया 18 गुणा 128। तो क्या हो गया? अट्टू अट्टू 64। यूनिट डिजिट देखो सिर्फ 4 है, कहीं 4 है? इनमें तो नहीं है। तो किनमें है? ऑप्शन नंबर 1 में है। तो कितना आ जाएगा? 2304। कितना आ गया? 2304। कोई डाउट इसमें? चीज क्लियर है? 1 मिनट रुकिएगा। हेलो, नमस्ते। हाँ समझ गया ना, बता। अभी मैं क्लास ले रहा हूँ ऑनलाइन। ठीक है ना? हाँ ठीक है, ठीक है। चीज क्लियर है कि नहीं? अगला देखिए, देखिए अगला क्वेश्चन 44। क्वेश्चन है दीपक अकेले एक काम को 50 घंटे में कर सकता है। दीपक और राहुल उसे मिलकर 40 घंटे में कर सकता है। उसे 40 घंटे करता है। राहुल और वरुण उसे 25 घंटे में कर सकता है। तो बताओ एलसीएम कितना आ गया? इसका एलसीएम आ गया 200। कितना आ गया? 200। 50 से कितनी बार गया? 50 से गया 4 बार, 40 से गया 5 बार, 25 से गया 8 बार। कोई डाउट? कोई दिक्कत है? तो पूछा है वरुण अकेला पूछा है। चलो देखो, जो दीपक है, दीपक का एक दिन की क्षमता कितनी? 4। दीपक और राहुल की एक दिन की क्षमता है 5। तो बताओ राहुल के लिए कितने बचा? सिर्फ और सिर्फ 1। समझ रहे हो? चलिए, राहुल अगर 1 है तो बताओ वरुण के लिए कितना बचा? 7 बचा। तो बताओ कितना आंसर हो गया? 200/7 घंटे। कितना आ जाएगा? 200/7 घंटे। चीज क्लियर है? आगे समझने? कोई डाउट तो नहीं है? कोई डाउट तो नहीं आ रहा है? चलिए अगला देखिए 45। एक व्यक्ति द्वारा 6 वर्षों में 1000 के मूलधन में प्राप्त किया गया साधारण ब्याज मूलधन का 60% है। जो एसआई है वो मूलधन का कितना है? 60%। ये तो है। चीज क्लियर है? तो वार्षिक दर कितनी होगी? और मूलधन कितना है? 1000। लेकिन यहाँ मूलधन कितना है? 100 है। तो मैंने यहाँ 10 का गुणा कर लिया, तो यहाँ भी क्या होगा? 10 का गुणा। तो कंफर्म हो गया, मूलधन हो गया 1000, तो ब्याज कितनी हो गई? 600 रुपये। अब तो क्लियर है? चलो, ब्याज है 600 रुपये, मूलधन है 1000, टाइम कितना है? 6, और रेट है R/100। 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 6 से चला गया 10 बार, तो कितना रेट आ गया? 10% रेट आंसर। चीज क्लियर है? कोई डाउट इसमें? चीज क्लियर है? इस चीज को समझो भाई। मूलधन का 60% तो मैंने लिख दिया, लेकिन मूलधन तो ऑलरेडी 1000, मूलधन 1000 बना लिया, तो ब्याज कितनी बन गई? 600 रुपये। चीज क्लियर है? आगे समझने? कोई डाउट तो नहीं है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। एक घनाकार कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई 40√3 है, तो घन का आयतन कितना होगा? तो बताओ, रखी गई लंबाई को बोलते हैं विकर्ण। तो बताओ घन का विकर्ण कितना होता है? ये होता है A√3। आपको दे रखा है 40√3 बराबर A√3। √3 से √3 गया, तो A की वैल्यू कितनी है? 40। A की वैल्यू कितनी है? 40। अब आपसे पूछा है इसका आयतन क्या होगा? घन का आयतन होता है A³। तो कितना हो गया? 40 का क्यूब। 4 का क्यूब होता है 64, और 3 जीरो लगा दी। कितना आंसर आ गया? 64,000 आंसर। कितना हो गया? 64,000 सेंटीमीटर क्यूब। कोई डाउट तो नहीं है? चीज क्लियर है? आगे समझने? चीज क्लियर है कि नहीं? अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 47। एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी के आधे भाग को, भाई मैंने कहा 100 हिस्सा था, 100 दूरी थी, आधा भाग चल रहा है 20 किलोमीटर प्रति घंटे से। कितने से? 20 किलोमीटर प्रति घंटे से। अब रह गया 50। शेष का 60%, शेष का 60% होता है 30।
इसको चल रहा है 15 किलोमीटर प्रति घंटे से 15 किलोमीटर प्रति घंटे, तथा बची हुई दूरी, अब बची हुई दूरी कितनी है 20, इसको चल रहा है 10 किलोमीटर प्रति घंटे से। कोई डाउट इसमें? तो पूछा है औसत चाल क्या होगी, तो औसत चाल कुल दूरी 100, समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी कितनी है 50/20 मतलब 5/2, 30/15, दूरी बटे चाल 30/15 मतलब 2, 20/10 मतलब 2, कितना हो गया 4 दूनी 8 और 8 5 13, तो ये हो गया 100 गुणा 2/13, कितना हो गया 200/13 किलोमीटर पर आवर आंसर। चीज क्लियर है? आगे समझने कोई डाउट तो नहीं है भाई? एलसीएम में 4 बन गया, 4 दूनी 8, 8 और 5 13, 2 ऊपर पहुंचे 200/13। चीज क्लियर है? आगे समझने चलिए देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 48। एक वस्तु को 30% तथा 18% की 2 क्रमिक छूट देने के बाद इतने रुपए में बेचा जाता है, तो अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य पे ही छूट लगती है। 30% की छूट दे दी 70%, 18% की छूट दे दी तो कितना हो गया 82% के बाद 1722 रुपए में बेच दिया गया। कोई डाउट इसमें? कोई दिक्कत नहीं, 0 से 0 गई, 7 से काटे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 7 6 42। कोई डाउट तो नहीं है? चीज क्लियर है? आ गए, ये से चला गया कितनी बार 3 बार चला गया, तो बताओ हमारे पास मार्केटिंग प्राइस कितनी आ गई 3000 आंसर, कितनी आ गई, अंकित मूल्य कितना आ गया 3000 रुपये। चीज क्लियर है? आगे समझने कोई डाउट तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 49 एंड सेकंड लास्ट क्वेश्चन। जब एक संख्या को क्रमिक रूप से 15%, 25% तथा 18% से कम किया जाता है तो वह 6073 हो जाती है। तो वह मान लो पहली संख्या थी x, पहले 15% कम कर रहे हैं तो मेरे पास रह गई 85, अब 25% कम कर रहे हैं तो मेरे पास रह गया 75, अब 18% कम कर रहे हैं तो मेरे पास रह गया 82, तो ये नंबर कितना हो जाता है 6273 हो जाता है, 6273 हो जाता है। कोई डाउट? तो 25 से गया कितनी बार, 25 से गया 25 दिया 75, 25 से 4 बार। कोई डाउट? कोई दिक्कत तो नहीं है? चीज क्लियर है? देखिए 5 से गया कितनी बार, 5 से गया 17 बार, 5 से गया कितनी बार 20 बार। कोई डाउट? कोई दिक्कत तो नहीं? देखिए 2 से गया 2 बार, 2 से गया 41 बार। कोई दिक्कत तो नहीं है? चीज क्लियर है? देखिए 3 से गया 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 नाम 27 और 3 एकम 3। कोई डाउट इसमें? कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई डाउट आ तो नहीं रहा आप सबके? चीज क्लियर है? आगे समझने कोई डाउट? देखिए 5 से गया 5 चौक 20 मतलब 205, ठीक है ना, ये चला गया 5 बार, बचे कितने 41, बचे 41 से कम 41, 51। 17 से कितनी बार गया 17 तिया 51। चीज क्लियर? तो यहाँ है 2 40, 40 ये है और ये कितना है 4000, ऊपर 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 मल्टीप्लाई करूंगा कितना है 3 ऊपर है, तो ये कितना है 2 दूनी 4, 4000 कितना हो गया 4000 गुणा 3 कितना हो 4 तिया 12, तो कितना आ गया आपके पास? आपके पास आंसर आ गया कितना 12000 वो संख्या थी। चीज क्लियर है? 2 मिनट बस, 2 मिनट। चीज क्लियर है ना? आगे समझने कोई डाउट तो नहीं है? चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 है, यदि बेलन की त्रिज्या 42 सेंटीमीटर है, बेलन की ऊंचाई जो है इसकी त्रिज्या की 2 गुनी है, 42 गुणा 2 कितना हो गया 84 सेंटीमीटर। क्या ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा? आराम से बक क्षेत्रफल पूछा है, बहुत इजी क्वेश्चन है। 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, क्या हो नहीं पाएगा ये क्वेश्चन? ये चला गया 6 बार, सॉरी कितनी बार चला गया 6 बार। कोई डाउट? अब तो क्लियर है? देखो करेंगे कैसे, 2 दूनी 4, 6 चौक 24, 4 चौक 16, तो ऐसा देखो यूनिट डिजिट सिर्फ 6 है, किसमें ये, इसी का आंसर हो गया। तो पूरा सॉल्व नहीं करना। चीज क्लियर है? आगे समझने कोई डाउट तो नहीं है? कोई दिक्कत तो नहीं है? आपका यहाँ तक ये पूरा कंप्लीट हो गया। मुझे पूरी उम्मीद है आप इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिए, क्योंकि इस एसएसवी में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सीआरपीएफ एएसआई, सीआरपीएफ एससीएम और मोस्टली सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है इसमें एसएससी एमटीएस के और सीएचएसएल के। आपको फ़ायदा ये होगा, आप हमारी बुक को परचेस करें। मैं आपको बुक दिखाता हूँ एमटीएस की। देखिए ये हमारी एक बुक है एसएससी एमटीएस हवलदार।
मैं आपको इसमें बुक का प्रमोशन करने के लिए नहीं आया, मैं आपको हकीकत दिखा रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आए हुए हैं हमारी एसएससी एमटीएस और सीएचएल से। आप इस बुक को परचेस कीजिए, इसकी प्रैक्टिस करिए, आपके जो आने वाले सभी एग्जामों के लिए हमारी बुक बहुत हेल्पफुल है। और कोशिश करिए इस बुक से आप जितना अच्छा हो सके उतना कंटेंट तैयार करिए, आने वाले पेपरों के लिए आपके बहुत फ़ायदेमंद होगा वो एग्ज़ाम के लिए। तो मुझे पूरी उम्मीद है आप इस वीडियो को अपने साथियों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे, और मेरी कोशिश यही रहेगी सभी एग्ज़ामों के लिए आपको एक वीडियो प्रोवाइड करा दी जाए, जिससे आपको अपनी गलती पता चले कि आपने कहाँ क्या गलती करी है, ताकि आप आने वाले किसी भी एग्ज़ाम में, आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, रेलवे है, यूपी पुलिस है, यूपीएसआई है, कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, तो आप वही गलती उस एग्ज़ाम में ना कर आओ। ये चीज़ क्लियर है? तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, शुक्रिया।